वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए कुछ खास वीडियो लेकर कर आई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर कर आती रहती हूँ, पर आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर कर आई हूँ कि क्या कहेंगे लोग और समाज क्या कहेगा। जी हाँ, समाज के डर से कई माँ बाप होते हैं कि अपनी बेटी की शादी करने में भी बहुत जल्दबाजी लगाते हैं। जल्दी से लड़के वगैरह का ससुराल, लड़के वगैरह का परिवार वगैरह देखते नहीं हैं और वो बस ये सोचते हैं कि हम हमारी बेटी की शादी कर दें, ये चीज़ होती है। पर ये होता है कि माँ बाप जहाँ तक की कोशिश करते हैं अपनी बेटी को सही घर में देने की, वो करते हैं, क्योंकि बात का कोई भी नहीं समझ पाता कि कैसे क्या लोग निकलेंगे, ये है। तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे समाज में ये चीज़ें होती है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, रिश्ते नाते के लोग क्या कहेंगे। इसी के डर से माँ-बाप अपनी बेटी का विवाह बहुत ही जल्दी, मतलब होता है कि कहीं-कहीं पे होता है ये कि जल्दी शादी कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही गीता नाम की लड़की की शादी आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी नहीं, उनकी लाइफ बिल्कुल सच्ची जर्नी है ये। गीता एक मतलब मध्य परिवार से ही थी। इतनी ज़्यादा यूँ भी नहीं थी कि अमीर परिवार से थी, नहीं, ठीक-ठाक। जैसे गरीब भी नहीं बोल सकते हैं आप उसको और ज़्यादा अमीर भी नहीं बोल सकते। वो सिर्फ़ 2 भाई-बहन थे और गीता की सपोर्ट पढ़ाई के लिए उसके पिताजी किया करते थे और उसकी माँ मतलब बोलते थे कि क्या करेगी पढ़ाई-लिखाई करके, तेरी तो शादी करनी है, तू शादी करके भी जाएगी तो तुझे आगे जाकर घर का काम ही सँभालना है। पर नहीं, गीता को आगे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसी कारण से उसके पापा उसके सपोर्टर थे। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, ये जहाँ तक पढ़ना चाहेगी, ये पढ़ेगी। पर बोलते हैं ना कि जैसे ही लड़की की उम्र बढ़ती जाती है और उसी तरीके से समाज में, मोहल्ले में रहने वाले लोगों की बातें भी बढ़ती जाती है। और इसी किस्से आकर के गीता की माँ थी, वो परेशान रहने लगी कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और अब इसकी शादी करें। और पर गीता आगे पढ़ाई करना चाहती थी, पर हमारे समाज के अंदर बातें बनाने लग जाते हैं। होता है ना, आप अभी अभी के में नहीं देखोगे, पर अभी भी कहीं पे भी आप देखोगे ना, अगर कोई लड़की वगैरह अगर जॉब करने भी जाती है, कुछ करने जाती है, तो लोगों की सोच ऐसे ओहो ये तो जॉब करने जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है क्या, ऐसा मतलब सो मतलब उसके लिए वो बातें बोली जाती है। होता है, ये बहुत सारी जगह होता है। पर फिर यही था, गीता की शादी बहुत ही जल्दबाजी में परिवार में कर दी थी। जब गीता की बात चल ही रही थी, सगाई-वगाई हो गई, जैसे शादी होने वाली थी, तो गीता को पता चला कि उसके हस्बैंड की दूसरी जगह शादी हो चुकी है। तब जाकर के गीता की माँ ने इसका बात का विरोध करा कि मैं तो अब अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। तब गीता के जो ससुराल वाले थे, उन्होंने बोला कि इसकी शादी जहाँ हो रही थी, वहाँ पर मान्यता नहीं दी गई, इसलिए उस शादी को कैंसल कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ में आने के बाद में गीता की शादी वहाँ हुई। तो उसके हस्बैंड कोई सेंटर वगैरह चलाते थे और गीता मतलब घर में रह कर के बच्चों को सँभालना, करना, ये काम किया करती थी। पर ये होता है कि गीता की जो स्थिति है, मतलब शादी के बाद की जो स्थिति मैं आप लोगों को बताऊँ, कि गीता के पति का सेंटर बंद हो जाता है और उनकी स्थिति खराब होने लगती है। यहाँ तक कि लोग बाग बातें बनाने लगते हैं, ओहो! ये तो इनका तो सेंटर बंद हो गया है, क्योंकि लोग बाग समाज के लोग मदद करने से पहले ही मतलब बातें बनाने लग जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो कितनी दुखी है या फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसके पति का सेंटर मतलब वो हो गया बंद। धीरे-धीरे गीता की जो आर्थिक स्थिति है, वो भी खराब होने लगी थी। पर गीता के जो माँ-बाप थे, वो उसकी हेल्प करते थे। मतलब दूध वग़ैरह अगर जब उसके मम्मी-पापा जो पीहर वाले थे गीता के, वो भेजते, तो ही उसके बच्चे दूध पीते और अनाज वग़ैरह सब कुछ गीता के पीहर वाले ही भेजते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। यही चीज़ देख कर के गीता ने पर हार नहीं मानी। गीता ने को परिवार वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, पीहर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो यही था, गीता के सास नहीं थी, ससुर था और जेठ था। जेठ से भी बहुत मतलब उसने मदद माँगी, पर जेठ ने मदद नहीं करी, ससुर ने भी मदद नहीं करी। और थोड़े टाइम की बात है, फिर गीता ने ये सोचा कि ऐसा तो कैसे काम चलेगा, मैं कब तक अपने पीहर वालों का ही मतलब लेकर के खाती रहूँगी, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। तो फिर गीता ने 20 लाख का लोन लिया किसी चीज़ के ऊपर और लोन लिया
तो उस सेंटर को वापस स्टार्ट करने का किया। सेंटर को वो स्टार्ट तो कर देती है, पर थोड़े टाइम बाद में उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लाश जो होती है वो घर के दरवाजे पे ही खड़ी थी, पर समाज के जो लोग होते हैं वो वही बातें बना रहे थे, जिससे गीता ने कर्ज वगैरह लिया कि इसका तो हस्बैंड मर चुका, अभी अपन को पैसे कैसे देगी, ये कर्ज कैसे चुकाएगी। वहाँ पे ही समाज की बातें वापस से स्टार्ट हो जाती है और गीता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि गीता के 2 बच्चे हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की, और वो अब डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब उसको जो समाज में कोई लोग बोलते उसको कुछ नहीं पता पड़ता, पर जिससे उसके हस्बैंड ने कर्ज लिया था वो लोग आकर के गीता को परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जब गीता इस डिप्रेशन में जा रही थी तो उसने एक बार अपने बच्चों की तरफ देखा। बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तब वो वापस से अपने डिप्रेशन से बाहर आई और उसने हिम्मत जुटाई कि नहीं, ऐसा तो ज़िंदगी चलेगी नहीं और मुझे बहुत कुछ आगे बहुत कुछ करना है। उसने फिर से 25 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेकर के उसने एक होटल बनाई। होटल उसने कैसे भी ले दे करके 25 लाख से तो काम हो नहीं सकता था। पर हाँ, थोड़े माँ-बाप से लेके कुछ रिश्तेदार, कुछ बहन से लेकर के ऐसे उसने होटल बनाई। होटल को 2 मंजिल होटल बना दी। पर जो उसके पति के हस्बैंड जो उसके हस्बैंड थे गीता के, उसके ही खास जो दोस्त है, वो एक दिन रात को उसकी होटल में आकर के उसको बहुत ही गंदा गाली बकना कि तेरे पति ने इतना कर्जा लिया, यूँ लिया, बहुत ही गंदा बोलता है उसको और उसको मतलब इतना टॉर्चर करता है, ले दे के वो कैसे भी करके उसको वहाँ से निकाल देती है। ऐसे करके उसकी ज़िंदगी आगे चलती जाती है, पर वो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारती है और वो अपनी होटल को इस तरीके से चलाती है, काफ़ी लोग बातें बनाते हैं, वो ही समाज के रिश्तेदार, यहाँ तक कि ससुराल के ससुर वगैरह, ओहो! ये होटल चलाएगी, इसमें होटल चलाने के हैं, इसने क्या पढ़ाई कर रखी है, इसने क्या किया है, ये अब होटल चलाएगी, पता नहीं होटल में कौन-सा धंधा खोलेगी, कौन-सा क्या खोलेगी। उसके ऊपर समाज के लोग ही इतना गंदा-गंदा आरोप लगाते हैं, पर उसके माँ-बाप उसको सपोर्ट करते हैं और वो अपने माँ-बाप के विश्वास से, मतलब एक होता है ना कि सपोर्ट देने वाला कि बेटा हाँ ना, तू कर, हम तेरे साथ हैं, तो ये ही बहुत बड़ी चीज़ होती है औरत के ऊपर। और ख़ास तौर पर जब औरत विधवा हो जाती है ना, तो बहुत लोग उनके ऊपर ऐसे उँगलियाँ उठाते हैं, अगर वो कुछ करने लगती है तो हमारे समाज के, हमारे ही रिश्तेदार के लोग उँगलियाँ उठाने लगते हैं कि वो पता नहीं कि नौकरी पे जाती है तो क्या करने जाती होगी, किसी ने देखा थोड़ी है। अगर किसी आदमी से अगर हँस के बात कर ली जाए तो वहाँ पे ही उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ख़ास तौर पे रिश्तेदार इसमें सबसे पहले आते हैं और फिर हमारे समाज के लोग और हमारे मोहल्ले के लोग सबसे पहले आएँगे बातें बनाने में। क्यों विधवा होने के बाद में लड़की क्या किसी लड़के से बात नहीं कर सकती? ज़रूरी थोड़ी होता कि हर एक चीज़ गलत ही हो, हर एक चीज़ खराब ही हो। एक भाई के रूप में, एक बहन के भाई के रूप में और एक दोस्त के रूप में भी तो औरत आदमी से बात कर सकती है। पर नहीं, अगर विधवा औरत अगर कहीं पे जाकर के नौकरी करेगी या फिर दूसरा जहाँ छोड़ी हुई औरत शादी के बाद में अगर औरत को छोड़ दिया जाए, अगर वो कोई काम धंधा करेगी तो उसके ऊपर हमारे समाज के लोग ही सबसे पहला उँगलियाँ उठाने लगेंगे। अगर छोड़ दी जाएगी औरत, अगर वो घर पे पीयर पर आकर के बैठ जाएगी तो सबसे पहले रिश्तेदार ही बोलेंगे, अरे ये इतने दिन से यहीं है, ये अपने ससुराल नहीं जाती है। आधा डिप्रेशन तो हमारे समाज के लोग और हमारे जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो ही औरत को दे देते हैं। और इस इन चीज़ों में गुम होकर के लड़कियां क्या करती है, तो शादी कर लेती है दूसरी, या फिर क्या कर लेगी, कुछ ना कुछ अपने साथ में गलत कर ही लेती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर शादी के बाद में भी अगर औरत अगर बाई चांस 2 महीने या 1 महीने भी लगातार अगर पीयर में रह जाए ना, तो वहीं रिश्तेदारों की बातें, वहीं रिश्तेदार उँगली उठाना, समाज के लोग उँगली उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या बात है, ये यहाँ पर घर पे ही क्यों बैठी है, ये कुछ अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है। और ये बातें सुनने के लिए मिलती है तो बहुत ही गंदा लगता है, यहाँ तक कि माँ-बाप को भी। पर कई माँ-बाप होते हैं जो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और कई माँ-बाप ऐसे होते हैं कि समाज के डर के कारण, अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे उनके कारण अपनी बेटी को उसी जगह वापस से धकेल देते हैं। और कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी की मतलब सपोर्ट करते हुए, समाज की, रिश्तेदारों की बातों की परवाह नहीं करते हुए भी वो अपनी बेटी को पूरा-पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये गीता थी, विधवा होने के बाद में इसके जेठ ने इसके साथ मतलब जो होता है गलत संबंध बनाने की कोशिश करी, बहुत कुछ करी, पर नहीं, इसने लोन लेके कैसे भी करके अपनी होटल को चलाना स्टार्ट किया और एक दिन उसकी मेहनत रंग ही लाती है। वो धीरे-धीरे अपनी
उसकी होटल चलने लगती है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है और यहाँ तक कि वो अपने मतलब ससुराल के घर को छोड़ कर के दूसरे जो किराए का मकान था उसमें रहने लगी, क्योंकि वहाँ पर जो ससुर और जेठ थे वो उसके ऊपर बहुत ही गलत नज़र डालते थे। इससे अच्छा वो वहाँ रहने लगी और खुद कमाने लगी और एक दिन उसका होटल भी बहुत अच्छा चलने लगे। इसी कारण से वो धीरे-धीरे सबका कर्जा चुका दिया। पर समाज के लोग बातें बनाते गए पर गीता ने समाज की बात से और जो परिवार में रहने वाले रिश्तेदार उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखती गई और उसकी सबसे बड़ा चीज़ था उसके माँ-बाप उसको सपोर्ट करना, क्योंकि जब बच्ची को या महिला को या लड़की को सबसे पहले अगर उसके माँ-बाप और भाई-बहन ही सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर उसको दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं वो उसका कोई परवाह नहीं होती। पर जब हमारे माँ-बाप ही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और वो ही हमको कुछ गलत या ऐसा बोलते हैं कि नहीं तुझे ससुराल जाना पड़ेगा, तू नौकरी नहीं कर सकती है, तू या ये काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती, तो वहाँ पर आकर के महिला टूट जाती है और फिर उसको अपने घर से भी संघर्ष करना पड़ता है, घर के लोगों से, बाहर के लोगों से तो संघर्ष करना पड़ता है, पर घर के लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है। पर आज है कि हमारे मतलब भारत के अंदर कई परिवार हैं जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, विधवा होने के बाद में भी सपोर्ट करते हैं, छोड़ने के बाद में भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं। पर कई जगह ऐसा नहीं होता है। अगर छोड़ दी जाएगी तो दूसरी जगह जल्दी शादी कर दी जाएगी, कैसा भी लड़का हो, कैसा भी हो, जल्दी से बस शादी कर दो और अब बस बेटी ससुराल जानी चाहिए, पियर में अच्छी नहीं लगती है। और कई जगह ऐसा होता है कि अगर लड़की के साथ, महिला के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो माँ-बाप उसको पूरा सपोर्ट करते हैं या तो फिर आगे पढ़ाते हैं, उसके पैरों पे खड़ा करते हैं और उसको मतलब आगे हर चीज़ संघर्ष करने के लिए मतलब इतना वो करते हैं सपोर्ट कि वो आगे कभी मतलब लड़खड़ाए नहीं। तो ये था गीता ने वो अगर मैं गीता की एक-एक चीज़ें आपको बताने जाती ना तो बहुत बड़ी होती और ये बिल्कुल सच्ची घटना है ये। गीता की जो मैं आपको जर्नी बता रही हूँ ना बिल्कुल सच्ची है कि इसके विधवा होने के बाद में बहुत समाज के लोगों ने इसके ऊपर इतनी उँगलियाँ उठाई और इसके रिश्तेदार थे उन्होंने भी बहुत इसके ऊपर उँगलियाँ उठाई। जब ये होटल में काम करने इसने होटल खोल कर होटल में काम करने लगी खुद की होटल में, तो भी लोग बागों ने बहुत इसके ऊपर गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाए कि ओहो! ये होटलों में कौन-सा काम करती होगी। क्यों? तो आदमी ही काम कर सकते हैं, औरतें काम नहीं कर सकती। औरत क्या विधवा होने के बाद में या शादी के बाद में क्या होटलें नहीं चला सकती? आज आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े घरों में आपको मतलब महिलाएँ हैं जो होटलें वगैरह सब चलाती है, एक बिज़नेस वुमन है। पर यही अगर मैं चीज़ छोटी-सी एक लूँ ना कि अगर जो मीडियम जो लोग होते हैं, जैसे गाँव के लोग हुए, मीडियम जो लोग होते हैं, अगर वहाँ पर अगर विधवा लड़की के साथ में या फिर जो शादी के बाद में औरत को छोड़ देते हैं, अगर उसके साथ में कुछ ऐसा हो ना, तो हमारे समाज के लोग इतनी उँगलियाँ उठाएँगे, इतना टॉर्चर माँ-बाप को करेंगे या फिर रिश्तेदार ऐसे करेंगे कि तेरी बेटी ऐसी कर रही है तो हमारी बेटी पे क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ के टॉर्चर में अगर कई माँ-बाप तो हार जाते हैं और अपनी बेटी को मतलब सपोर्ट आगे बढ़ाने के नहीं चक्कर में उसकी शादी कर देते हैं, पर ये बहुत बड़ा लफड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन माँ-बाप से उनसे सबसे यही गुज़ारिश है कि अगर हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको सपोर्ट करें, मतलब उसको हर आगे जो चीज़ें उसके साथ आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ तो तय होती है विधवा होने के बाद में, छोड़ देने के बाद में, ये जो भी है औरतों को संघर्ष हमेशा करना पड़ता है, पर इनमें बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो अपनी बेटी को इतना मतलब मजबूत, इतना अच्छा सपोर्ट करें, उसको पैरों पे इस तरीके से खड़ा करें कि आगे जाकर के उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़े, मतलब आत्मनिर्भर बनने के साथ में उसको इस तरीके से मतलब यूँ करे कि वो कमा करके खुद खा सके अपने बलबूते पे। तो ये होता है कि हर काम करने के लिए आदमियों का ही वो नहीं होता, औरतें भी हर काम कर सकती है, चाहे वो होटल चलाना हुआ, चाहे कोई सा भी काम हो, औरतें कर सकती है और बखूबी से कर सकती है। घर का काम भी कर सकती है, तो वो बाहर का भी काम कर सकती है, अपने बच्चों को सँभाल सकती है, पर उसको रोका नहीं जाए। सबसे पहले जो हमारे समाज में लोग हैं ना, उनको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ें आ जाती हैं औरतों की रुकावट के अंदर। महिलाओं को आगे बढ़ने में सबसे पहले जो रोक आती है ना, वो यही आती है, क्योंकि समाज की जो सोच होती है ना, वो रोक लेती है। हर जगह यूँ नहीं होता कि हर जगह सपोर्ट करने वाले मिलते हैं, नहीं। और अगर माँ-बाप ही रिश्तेदार की बातों को इग्नोर करके, समाज की बातों को थोड़ा इग्नोर करके अगर अपनी बेटी को सपोर्ट करे ना, अगर वही बेटी अगर बुलंदी हासिल कर ले, तो ये समाज के लोग, परिवार के लोग ही उनको मतलब इतना वो ज़्यादा मतलब वो करेंगे
कि हाँ, उस तारीफ करने पे और ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। पर जब तक वो लड़की अगर कुछ नहीं करती हो और वो कुछ करने की, जब तक ही ये समाज के लोग ये मतलब ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें उस औरत के बारे में बोलेंगे, जो मतलब सुनने में भी बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि गीता की वीडियो मेरे आप लोगों के सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये हमारे समाज में होती है। आज विधवा महिलाओं के साथ, तलाकशुदा औरतों के साथ में इतना ज़्यादा भेदभाव, ऐसी नज़रों से उसको देखा जाता है कि अगर कहीं वो बाहर भी अगर चली जाए या कहीं पे भी कोई भी काम करती हो तो उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। अगर परिवार में भी बोलूँ तो रिश्तेदार भी उसके ऊपर बहुत गंदी गंदी मतलब उंगलियां उठा ही लेते हैं कि क्या करेगी, लोग क्या कहेंगे। तो भाई इन चीज़ों को साइड में रखो और अपनी बेटियों को सपोर्ट करो, अपनी महिलाओं को सपोर्ट करो। वो अगर तलाक हो जाता तो वो तलाक हो जाता तो वो उनके बस में थोड़ी होती है। एक चीज बताइए, अगर वो विधवा हो जाती है तो वो उनके बस में थोड़ी होती है। वो भी तो इंसान है। अगर आदमी की औरत खत्म हो जाती है तो क्या आदमी जीना छोड़ देता है, कपड़े पहनना छोड़ देता है, काम करना बंद कर देता है? आप बताइए, कर देता है क्या आदमी? नहीं करता है ना। अगले दिन ही वो नौकरी पे जाएगा, काम भी करेगा, कपड़े भी वो अच्छे ढंग के पहनेगा, खाएगा पिएगा भी अच्छा। तो ये चीजें हमारी औरतों के ऊपर क्यों नहीं लागू होती? अगर औरतें विधवा हो जाती है तो उनको क्यों बोलते हैं कि तुम लोग चार दीवारी में ही बंद रहो, कुछ ही मत करो? ये लोग क्यों उंगली उठाते हैं? यही उंगली आदमियों के ऊपर क्यों नहीं उठाई जाती है? एक सोच सोच रख करके आप देखो, ये आदमियों के ऊपर क्यों नहीं उठाते? यही अगर गीता को कुछ हो जाता, अगर उसका आदमी कुछ करता आगे, तो उसके ऊपर कोई समाज के लोग, कोई रिश्तेदार कोई उंगली नहीं उठाते और ये और बोलते कि भाई अब ये हो गया, तुझे घर तो बसाना ही पड़ेगा, बच्चे बच्चे को कौन संभालेगा, दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। ऐसा सपोर्ट करते। तो हम महिलाओं को क्यों नहीं? कई जगह महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता है, बहुत कम जगह ही महिलाओं को इस चीज में सपोर्ट किया जाता है। पर बहुत जगह अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इनको गंदी निगाहों से, गंदे सोच से इनको देखा जाता है। तो भाई ऐसे क्यों? शादी से पहले तो आप लोग सही ढंग से देखोगे, शादीशुदा औरतों को भी, तो तलाकशुदा और विधवा लुगाइयों को ही, मतलब विधवा औरतों को ही इतने गंदे तरीके से क्यों देखा जाता है? और हर जब वो काम करते हैं तो उनको उस काम के लिए क्यों रोका जाता है? अगर वो नौकरी करने जाए तो बोलते हैं वो नौकरी करके क्या करेगी, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आगे उसको जीने के लिए कुछ करना नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना, वो क्या हर किसी के सामने गिड़गिड़ाती रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो मैं गीता को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। गीता ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया। जरूरी नहीं है, क्योंकि समाज एक वक्त तक ही बोलेगा। अगर महिला कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है, तो यही समाज के लोग और यही रिश्तेदार उसकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। तो यही मैं हर एक महिला को बोलना चाहती हूँ, चाहे वो तलाकशुदा हो चाहे विधवा हो, कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे और आगे बढ़ने की सोचे। कभी अपनी चार दीवारी में अपने आप को बंद करके ना सोचे कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी है, मैं कुछ ही नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक आप समाज के लोग और रिश्तेदारों का सामना नहीं करोगे ना, जब तक ये लोग आप लोगों को दबाते ही जाएंगे, दबाते जाएंगे, और आप कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, ना अपने बच्चों के लिए और ना खुद के लिए कर पाओगे। क्योंकि अगर आज आज आप एक बात बताइए, खुद भूखे मरोगे तो क्या आपके समाज के लोग ला करके देंगे कि ये लो पैसा पकड़ो, तुम तुम्हारे घर का राशन ले आओ? कोई नहीं ला करके देगा। चाहे वो भूखे मरते रहो, चाहे बच्चे भूखे मरते रहो, कोई आपको आकर के आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो भारतीय महिलाओं को खुद को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस तरीके की फालतू सोच सोच के अपने आप को चार दीवारी में बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़े। जैसे दीपा ने होटल खोल, जैसे इन्होंने होटल खोल करके ये आगे बढ़ी गीता, वैसे ही आप हर एक भारतीय महिला भी कोई ना कोई काम करके, कुछ ना कुछ करके आगे बढ़े। नहीं, बल्कि अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आदमी खत्म हो गया, ये आदमी ने छोड़ दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान महिला को भी वही सोच, वही दिमाग और वही शरीर के पूरे अंग देता है, यानी कि दो हाथ पैर, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही चीज आदमी को भी देता है। तो औरतों को कभी भी आदमी से कम नहीं समझना चाहिए, और ना ही कभी किसी और से कम समझना चाहिए। अपने आप को हमेशा उस जगह रख कर देखो कि हाँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो कोई भी भारतीय महिला इन चीजों के नीचे ना दबे। मेरा ये वीडियो आगे से आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत औरतें होती है जो रोती बिलखती रहती है, तलाकशुदा होने के बाद में डिप्रेशन में चल जाती है, कुछ करती नहीं है और बस घर की चार दीवारों में सिमट कर रह जाती है। पर लोग बाग क्या कहते हैं, उसी चीज में रह जाती है। पर नहीं, खुद को खुद सपोर्ट करोगे, इनका विरोध करोगे, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। वरना फिर आप चार दीवारी में एक कमरे में बंद बैठ के रोते रहें, सास ससुर के ताने सुनते रहें, टॉर्चर कर रहे हैं वो चीज सुनते रहें, या बहुत कुछ चीजें हैं सहन करने के लिए, फिर वो आप बैठे बैठे सहन करते रहे।
और अगर आपने विरोध किया और आगे बढ़ा तो यही लोग आपको खुद आगे जाकर भी आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, मेरी ये जो मैंने आपको गीता की जो ये बताई है बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची है। और आपको ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने वर्तिका राजपूत मोटिवेशनल वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैं इसलिए आपको बोलती हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो औरतों के लिए लेकर कर आती हूँ और उन्हीं औरतों को मैं सपोर्ट करती हूँ जो इन परिस्थितियों से गुजर चुकी है। और मैं नहीं चाहती कि ये औरतें सिर्फ चार दीवारी में बंद रह करके अब और लोगों के ताजनों से या समाज के डर से या रिश्तेदारों के डर से अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे या डिप्रेशन का शिकार हो। बिल्कुल नहीं। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे, इसलिए आगे से आगे मेरी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू वीडियो लेकर आती हूँ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।